हेलो बच्चों, एचडीएस विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूर्य प्रताप सिंह आपको कक्षा 5 का लेसन 1 जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ाया था, पौधों में प्रजनन कैसे होता है, तो इसके बारे में पौधे में बीज किस तरह से अंकुरित होते हैं इसके बारे में हमने बता दिया था। आज के इस वीडियो में लेसन 1 पौधों में प्रजनन, इसमें हमें बताना है कि बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है बीजों का फैलाव, कैसे बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं। बीजों का प्रकीर्णन निम्न विधियों द्वारा होता है। पहली विधि होती है वायु द्वारा। वायु को हम बोल सकते हैं हवा के द्वारा बाई एयर कैसे फैलते हैं। वायु में कुछ छोटे तथा हल्के बीजों को एक स्थान दूसरे स्थान तक आसानी से उड़ा ले जाती है। हवाएं जब तेज चलती हैं तो कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बीज होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, हवा उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा ले जाती है। जैसे कपास, आख आदि के बीज वायु में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और हवाएं उनको दूसरे स्थान तक पहुंचा देती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी बीजों की प्रकीर्णन की दूसरी विधि क्या है। दूसरी विधि है जल के द्वारा, बाई वाटर, यानी पानी के द्वारा कैसे बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जल के आसपास उगने वाले पेड़ पौधों के बीज बहते हुए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, जैसे नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से। यानी नारियल के वृक्ष तटवर्ती क्षेत्रों में उगते हैं। कभी कभी नारियल समुद्र के जल में गिर जाता है और समुद्र का जल जब नारियल को दूर किसी स्थान पर पहुंचा देता है तो जल में लगातार रहने के कारण इसकी बाहरी आवरण गलने लगता है और कुछ समय के बाद उसमें से बीज बाहर निकल जाता है और वह बीज नए वृक्ष को जन्म दे देता है। इस तरह से जल के द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। बीजों के प्रकीर्णन की तीसरी विधि है जंतुओं के द्वारा, बाई एनिमल, यानी जीव जंतुओं के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, कैसे बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंतुओं के माध्यम से जाते हैं। आइए देखते हैं कि कुछ पौधों के फलों को मनुष्य व अन्य जंतु खाते हैं तथा उनके बीजों को, फल को खाने के बाद उनके बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं। इस प्रकार से बीज एक से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे अभी आम का मौसम था, आप सभी लोगों ने आम खाया और उसके बीज को एक स्थान दूसरे स्थान पर फेंक दिया और जैसे ही वह बीज मिट्टी के संपर्क में आया तो एक नए पौधों को जन्म दे देता है। तो इस तरह से कभी कभी कुछ फलों के छोटे बीज प्राणियों के द्वारा गूदे से निकल जाते हैं और ये बीज मल के द्वारा भी बाहर निकल जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। कुछ पौधों के छोटे छोटे फल जैसे गोखरू, धतूरा, ओकरा आदि में कांटे होते हैं और ये जंतुओं के बालों में चिपक कर उनके साथ दूर दूर तक पहुंच जाता है। बाद में इन फलों के बीजों से उस स्थान पर नए पौधे उग जाते हैं। इस तरह से जंतुओं के द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। कुछ वृक्षों के फल चटकने से, यानी अचानक फट जाने से उनके बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। जैसे सेम, उड़द, मटर, गुल मेहंदी आदि को आप सभी लोगों ने देखा होगा। उसकी फली सूखकर अचानक चटक जाती है, चटकने का मतलब फट जाते हैं और उनके बीज चारों ओर बिखर जाते हैं। पक्षियों के द्वारा भी बीजों का बिखराव होता है। जैसे पक्षी अनाज को अपनी चोंच में दबाकर दूर दूर तक ले जाते हैं और अचानक उनकी चोंच से कोई भी बीज गिर जाता है, तो इस तरह से भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। हमने क्या जाना, इस तरह से जंतुओं के द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। इस तरह से हमने जाना कि बीजों का प्रकीर्णन निम्न 3 विधियों से होता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा और जंतुओं के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे कि कायिक प्रजनन क्या है, यानी पौधों में प्रजनन करने की दूसरी विधि है कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन क्या है? कायिक प्रजनन क्या होता है? जब किसी नए पौधे का जन्म जड़, तना या पत्तियों के द्वारा होता है तो उसे हम कायिक प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन के निम्नलिखित प्रकार के होता है। जैसे जड़ों के द्वारा प्रजनन। जड़ क्या होते हैं? पेड़ का सबसे मूल भाग जो होता है वह जड़ होता है, क्योंकि वह मिट्टी के अंदर का भाग होता है। कुछ पौधे यानी जड़ों द्वारा उगते हैं, जैसे गाजर, सभी लोगों ने खाया भी होगा, देखा भी होगा, मूली, शलजम आदि। इस प्रकार के पौधों की जड़ें भूमि के अंदर होती हैं और ये जड़ें भोजन इकट्ठा करके मोटी और मांसल हो जाती हैं, जो मनुष्यों के द्वारा खाई जाती हैं। यदि इन जड़ों को भूमि में दबा दिया जाए तो ये जड़ें कुछ समय के बाद नए पौधों में बदल जाती हैं। इस प्रकार एक नए पौधे का जन्म
होता है। तो कायिक प्रजनन में पहला प्रकार हुआ जड़ों के द्वारा प्रजनन, यानी जड़ के द्वारा एक नए पौधे का जन्म कैसे हुआ। तो देखते हैं कायिक प्रजनन का दूसरा प्रकार है तनों के द्वारा प्रजनन, यानी कुछ पौधे भूमिगत तनों के द्वारा उगते हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज आदि को आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पौधों का तना भूमिगत होता है। इन पौधों में भोजन एकत्रित रहता है। जैसे आलू व अदरक में कलियां होती हैं जो देखने में आँखों की जैसी लगती हैं, जैसे हम लोगों की आँखों की संरचना होती है उसी तरह से वे दिखाई देते हैं। जब यह कलियां जमीन में दबा दी जाती हैं तो इन कलियों में से नए पौधे उगते हैं। जैसे गन्ने में भी प्रजनन इन तनों के द्वारा होता है, जिसमें कहते हैं कि इसमें आँखें हैं, तो इनमें जो तने की संरचना होती है वो आँखों जैसी की होती है। दूसरी कायिक प्रजनन की तीसरी विधि है भूमिगत तनों के द्वारा। तीसरा प्रकार भूमिगत तनों के द्वारा, यानी भूमिगत का मतलब जमीन के अंदर जो तना होता है, यानी भूमि पर रेंगने वाले दुर्बल तनों व शाखाएं निकलकर भूमि में प्रवेश करके नया पौधा बनाती हैं। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा पुदीना, स्ट्रॉबेरी आदि। भूमिगत तनों में कलियां पाई जाती हैं। इन्हें मिट्टी में दबाने से कई नन्हे पौधे उगाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आलू, अदरक और प्याज। हाँ, तो हम बता रहे थे जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि आलू, अदरक, केला, हल्दी आदि भूमिगत तने हैं। अदरक तथा आलू में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें कलियां या आँखें कहते हैं। इनके तनों को जब भूमि में भीतर दबा दिया जाता है तो उचित अवस्थाओं में इन्हीं कलियों से नए पौधों का जन्म होता है। कुछ पौधे जैसे प्याज, लहसुन, केसर आदि में भोजन सल्क पत्रों में एकत्रित रहता है। इससे बने सल्क को कंद के अंदर अनेक कलियां होती हैं। इन कलियों से ही अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का जन्म होता है। ये थी भूमिगत तनों के द्वारा नए पौधों का जन्म। चौथा है पत्तियों के द्वारा प्रजनन। कायिक प्रजनन का चौथा प्रकार है पत्तियों के द्वारा प्रजनन। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं उनकी पत्तियों पर उपस्थित कलियों से नए पौधे उग जाते हैं, जैसे अजूबा जिसको हम ब्रायोजाइलम कहते हैं, और बिगोनिया की पत्तियों पर कलियां होती हैं। इन कलियों को जब गीली मिट्टी में दबाया जाता है तो उनमें से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो कायिक प्रजनन का चौथा प्रकार रहा कि पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे का जन्म होता है। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम प्रजनन। हम पढ़ेंगे अब कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, कृत्रिम मतलब मनुष्य अपने हिसाब से किस तरह से नए पौधों को जन्म देता है उसे कृत्रिम, जैसे माली बहुत सी विधियों के द्वारा नए पौधों को उगाते हैं उसे हम कृत्रिम प्रजनन कहते हैं, यानी कृत्रिम। और कृत्रिम प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं? पहला होता है कलम द्वारा प्रजनन। यानी कलम क्या है? जैसे कुछ पौधों का जन्म कलम विधि के द्वारा होता है। जैसे पौधों को तने को टुकड़े को कलम कहते हैं। जैसे किसी पौधे की डाली को हमने काट लिया, वह कलम विधि है। काटने के बाद यदि कलम को पौधों को काट कर भूमि में लगा देते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि कलम में नई शाखाएं निकल जाती हैं और एक नया पौधा उगता है। प्रत्येक कलम में कम से कम एक कली अवश्य होनी चाहिए। कलम को कली सहित ही दबाना चाहिए। अतः बीज से उगाए गए पौधों की अपेक्षा कलम विधि द्वारा उगाया गया पौधा फूल जल्दी देना शुरू कर देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गुलाब, अंगूर आदि के पौधे इसी विधि से उगाए जाते हैं। जैसे गुलाब का जो हम अगर डाली अगर ज़मीन में लगा दिया जाता है कलम करके तो नया पौधा बन जाता है। जैसे अंगूर का भी डाली अगर काट के लगा दिया जाए तो नए पौधे, तो इस विधि को कलम द्वारा प्रजनन कहते हैं। देखते हैं कृत्रिम प्रजनन का दूसरा प्रकार है, दूसरी विधि है रोपण द्वारा प्रजनन। यानी रोपण के द्वारा प्रजनन क्या होता है? कुछ पौधे जैसे चमेली, रसभरी आदि की शाखा को भूमि की तरफ से झुकाकर दबा दिया जाता है। तो दबाए गए भाग में एक कली अवश्य होनी चाहिए। इससे कुछ दिनों में नया पौधा निकल आता है। जब कलम को किसी अन्य पौधे के तने पर लगाया जाता है तो इसे रोपण विधि कहते हैं। रोपण विधि में मीठे आम के वृक्ष की शाखा को खट्टे आम के तने में लगाने पर वह भी मीठे आम देता है। तो इस तरह से कृत्रिम विधि की दूसरा प्रकार था रोपण विधि। आप लोग इस पहले पार्ट के वीडियो को
देखेंगे और इस पाठ में दिए गए होमवर्क को करेंगे। और इस पाठ का मुख्य बिंदु क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है कि पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है। तो पौधों में प्रजनन 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम, जैसा कि वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। बीज अंकुरित होकर नए पौधे, यानी बीज नए पौधों को जन्म कैसे देते हैं? जब बीज अंकुरित होते हैं तो नए पौधों को जन्म देते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु है कुछ पौधे जैसे गाजर, मूली आदि की जड़ों को द्वारा उगाते हैं। चौथा मुख्य बिंदु है बीजों को अंकुरित होने के लिए सूर्य की प्रकाश, जल, वायु की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। बिना इनके बीजों को अंकुरित होना सुनिश्चित नहीं है। पांचवा पॉइंट है, पांचवा मुख्य बिंदु है पौधों के तने को, टुकड़े को कलम कहते हैं। अब इस पाठ में आपको होमवर्क दिया जाएगा, अभ्यास कार्य दिया जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद अभ्यास कार्य को अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।